शिव पुराण पहला अध्याय। शिव पुराण अध्याय 1। शिव पुराण महात्म्य। सूत जी द्वारा शिव पुराण की महिमा का वर्णन। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपया मुझसे पुराणों के साथ का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की बुद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम, क्रोध विचारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, वह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और उस निर्मल हे वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूं। संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्व इस पुराण की रचना की है। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्म परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जब मनुष्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह निस्संदेह पुण्य आत्मा है। भगवान शिव विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदरपूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण सुखों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोगों को परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। शिव पुराण दूसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आपको परमार्थ तत्व का संपूर्ण ज्ञान है। आपकी कृपा से, आपकी बताई हुई दिव्य कथा से आज हमने यह जान लिया कि इस भूतल पर कल्याण के लिए इस कथा से उत्तम दूसरा कोई साधन नहीं है। अब आप हमें कृपा करके यह बताइए कि इस पृथ्वी पर इस कथा को सुनकर किस प्रकार के पापी शुद्ध हो सकते हैं। सूत जी बोले, हे मुनि, इस पुराण के पठन अथवा ज्ञान से अवश्य ही पापी, दुराचारी और काम, क्रोध में डूबे रहने वाले लोग शुद्ध हो सकते हैं। कुछ प्राचीन इतिहास का वर्णन मुनियों ने कुछ इस प्रकार से दिया है, जिसके श्रवण या पठन से पापों का संपूर्ण नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान के विषय में बहुत ही दुर्बल, दरिद्र और वैदिक धर्म से विमुख था। वह अपनी दिशा से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति के कामों में लगा रहता था। उसे स्नान, संध्या आदि कामों का ज्ञान नहीं था। वो हमेशा उस पर भरोसा करने वाले लोगों को ठगता था। उसने सभी लोगों के धन को हड़प लिया था और वह एक भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। एक समय पर वह घूमता हुआ प्रतिष्ठान पर पहुंच गया था। वहां बहुत सारे साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहां पर एक शिवालय था। उसकी नजर उस शिवालय पर पड़ी। उसको यह सब देख ज्वर आ गया, जिसे उसे पीड़ा होने लगी। इस शिवालय पे एक ब्राह्मण शिव पुराण कथा कह रहा था। तब वो ज्वर में पड़ा हुआ ब्राह्मण भी उसे निरंतर सुन रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होने लगा और फिर चल बसा। यमराज के दूत आकर उसे बलपूर्वक पाशों से बांध कर ले गए। तभी वहां पर भगवान शिव के पार्षदगण शिवलोक से आ पहुंचे। उनके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है। वह उज्ज्वल दिख रहे थे। उनके हाथों में त्रिशूल थे। उनके अंग भस्म से उद्दसित थे। उनके गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं।
वो लोग अत्यंत क्रोध के साथ यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को खूब मारा और धमकाया और उस देवराज को उनके चंगुल से छुड़वाकर अपने अद्भुत विमान में बिठाकर कैलाश पर जाने लगे। यमपुरी में तब बहुत कोलाहल मच गया था, जिसे सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकले। तब भगवान शिव के उन दूत को देखकर धर्मराज ने अपने ज्ञान दृष्टि से सब कुछ जान लिया और उनकी पूजा की। उन्होंने भय के कारण उन दूत को कोई भी प्रश्न नहीं किया और फिर वह दूत कैलाश को निकल गए और वहां पहुंचकर उन्होंने देवराज को भगवान शिव के हाथों में सौंपा। इस प्रकार शिव पुराण केवल श्रवण मात्र से देवराज को शिवलोक प्राप्त हुआ। इस प्रकार शिव पुराण दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। शिव पुराण तीसरा अध्याय। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपा करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूं। एक समय में समुद्र के निकट के प्रदेश में एक वाशकल नाम का ग्राम्य था। वहां पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहां पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं पर विश्वास नहीं था। वो लोग न तो देवताओं पर भरोसा करते, न तो भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोगों का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अत्यंत भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों को ज्ञान वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उनकी तरह ही थे। उस प्रदेश की स्त्रियों का भी अत्यंत कुटिल स्वभाव था। वे लोग स्वेच्छाचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली और व्यभिचारिणी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। पूरा ग्राम्य दुष्टों से ही भरा था। एक समय पर इस वाशकल नाम के गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्म, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चक्षुला था। वह अत्यंत सुंदरी थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़ वह ब्राह्मण वैश्यगामी हो गया था। ऐसे ही उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चक्षुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह दीर्घकालीन समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। ऐसे ही उन दो पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हुई और वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक में दुख भोगे। तदंतर उस दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चक्षुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह कोई अवसर पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र गई और किसी तीर्थ पर जाकर वहां के जल में स्नान किया। वो वहां पर घूमने लगी। घूमते घूमते वह कोई देव मंदिर में आ पहुंची। वहां पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र पौराणिक कथा सुना रहे थे। चक्षुल्ला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमलोक में दूत उनकी योनि में जले भुए लोहे का परिघ डालते हैं। ऐसा सुनकर चक्षुल्ला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सब लोग वहां से चले गए। तब चक्षुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, है ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूं। इस संसार से मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे जैसी पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूं। मैं निंदनीय हो चुकी हूं। मुझे किस प्रकार की घोर यातनाएं सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी? मेरे जैसी पापी की सहायता कौन करेगा? मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी? नरक में मुझ जैसी पापिनी के टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? मैं अत्यंत पापी हूं और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूं। मैं नष्ट हो गई हूं। है ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही है।
मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, चक्षुला। इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बद्दी भाग्यशाली होके शिव पुराण के वैराग्य प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ, भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चक्षुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख एवं सदगति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णन करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। श्री शिव पुराण अध्याय 4 उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुईं। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थीं। उस श्रेष्ठ रथ में धुंधुरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अत्यंत उद्भासित हो रही थीं। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थीं। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थीं। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुहक का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधार आईं। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशाणी, शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोलीं। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेना की पुत्री होकर उन्हें सुख देंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली हैं। देवताओं, उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख, जब से मैंने दक्षजनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई
और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरी स्वरूपभूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं, भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पाणी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पल्ली मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। अध्याय 4। ओम नमः शिवाय। अध्याय 5। श्री शिव पुराण। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मेना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगीं। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थीं। मन में संतान की कामना ले मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षा तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थीं। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थीं। मेना देवी कभी निराहार रहतीं, कभी व्रत के नियमों का पालन करतीं, कभी जल पीकर रहतीं और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोलीं। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगीं। मेना जो महम माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन बोली महादेवी को मैं प्रणाम करती हैं। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हैं। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक, मेना जो महम माया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन बोली महादेवी को मैं प्रणाम करती हैं। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हैं। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करती हैं।
आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है, वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य है। क्रमशः एयूएम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता जाना जाता है, वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लादिका शक्ति है, वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हैं। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनाके, इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे, आपकी जय हे, जय हो, उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी, जगदम्बिके। यदि मैं वर पाने के योग्य हैं तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूं। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित से। जगदम्बिके, शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद। मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गईं। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है।